हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये जीकुक वन शॉट है क्योंकि मुझे एक आर्मी ने कहा था कि मैं जीकुक वन शॉट दूँ, बट ये जो वन शॉट है ना वो वन साइडेड लव स्टोरी है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि मैं वन साइडेड लव स्टोरी दूँ और उसने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो मैंने फाइनली उसकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए ये स्टोरी बनाया है। एंड आई होप आप सबको भी ये स्टोरी अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके? और हाँ आर्मीज, इस स्टोरी का नाम ना माफिया किंग जियोन जोंगकुक है। सो आप सब कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को कैरेक्टर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिमिन जो होती है वो इंडियन होती है एंड जेके जो होता है वो कोरियन होता है और ताइगी जो होते हैं वो भी कोरियन होते हैं और वो दोनों कपल होते हैं। नामजिन जो होते हैं वो जिमिन के पेरेंट होते हैं और जेहुक जो होता है वो जिमिन का फियांसी होता है। अब हम आगे स्टोरी में देखते हैं आगे क्या होता है। एंड हाँ आर्मी, ये स्टोरी थोड़ी सी ट्विस्ट है क्योंकि इसमें मैंने जिमिन को इंडियन बनाया है, तो आप लोग ना थोड़े मज़े से देखना, ओके? एंड हाँ, मैं अदर्स कंट्रीज़ के भी अगर चाहो तो मैं बना सकती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना। चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जिमिन जो होती है वो यहाँ पर ताइगी के वेडिंग पर आई होती है साउथ कोरिया। जैसे कि मैंने बताया था कि ताइगी कपल होते हैं और जिमिन जो होती है वो इंडिया से कोरिया ताइगी की वेडिंग पर आई हुई थी। जिमिन, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और नर्वस भी, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ और सुगा को कैसी लगूंगी। और ताई, चिल मार, समझी ना? तुम और नर्वस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है एंड सच कहूँ तो तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। अगर सुगा नहीं होता ना तो मैं ही शादी कर लेती। और जिमिन, बस भी करो, कितना फ्लर्ट करोगी? एंड क्या मैं सच में अच्छी लग रही हूँ? मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा एंड मैं सच में बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ आज। ताई, बिलीव मी, सच कह रही हूँ, तुमसे ज़्यादा ना कोई भी प्रिटी नहीं लग रहा आज। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो बिल्ला कहीं तुम्हें देखकर स्टेज से गिर ना जाए, जितनी सुंदर तुम लग रही हो। हाँ जिमिन, तुम्हारी ऐसी फ्लर्टिंग की वजह से ना मुझे खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये फ्लर्ट तो किसी दिन अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के साथ भी करेगी। वैसे मैं भी वेट कर रही हूँ उसका। टेंशन मत लो, तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाएगा और तुम्हारी विश भी पूरी होने वाली है, क्योंकि तुम्हें तो पता है मैं एंगेज्ड हूँ और हॉबी, वो मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे नहीं है, मैं भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आफ्टर वो इतना क्यूट जो है एंड हम दोनों इंडियन हैं, सो इट्स टू गुड। कितनी बेशर्म हो जिमिन, मैंने तुमसे पूछा था क्या कि तुम कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो अपनी शादी के लिए? चलो अब हम लेट हो रहे हैं। अरे यार, मैं सच कह रही हूँ, हमारी एंगेजमेंट जब से हुई है ना तब से वो ना कुछ ज़्यादा ही मुझसे क्लोज हो गया है और मैं भी उससे बहुत क्लोज हो गई हूँ एंड ही इज़ सो क्यूट। मुझे ना वो बहुत ज़्यादा केयर करता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड तुम्हें पता है वो इंडियन है और मैं भी इंडियन है, इससे ज़्यादा बेस्ट और क्या हो सकता। थोड़ी देर जिमिन और ताई बात करते हैं, उसके बाद वो दोनों जो होते हैं वो स्टेज की तरफ चले जाते हैं। वाह, सो ब्यूटीफुल। देखो देखो कैसे देख रहे हैं सुगा जीजी तुम्हें। जिमिन चुप कर जा, अभी तो चुप हो जा। देखो मैं और नर्वस हो रही। अरे नर्वस क्यों हो रही हो? तुम्हें ऐसे देख रहे हैं कि लगता है कि अभी ही तुम्हें खा जाएंगे। सुगा जीजू थोड़ी देर तो रुक जाइए। ओके, तुम लोग अपना सेरेमनी बनाओ, तब तक मैं नीचे उतरती हूँ, ओके? जिमिन नीचे आ जाती है और साइड पर खड़ी हो जाती है, बट उसे ये नहीं पता था कि उसे बहुत देर से एक कोई नोटिस कर रहा है और वो अनफॉर्चुनेटली उसी के बगल में जाके खड़ी हो जाती है। उसे ये नहीं पता था कि वो जिसके बगल में खड़ी है उसकी लाइफ चेंज होने वाली है यहाँ से।
हेलो मिस ब्यूटी, मुझे लगता है आप ब्राइड की फ्रेंड हो और आपको देखने से आप कोरियन भी नहीं लगती हो। और यस, एक्चुअली मैं ना इंडिया से हूँ और एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड है ना, मैं उसके साथ उसी की कंपनी में काम करती हूँ। इस वजह से हम दोनों ना बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। कुछ देर दोनों बात करते हैं बट उन दोनों की बात ज़्यादा गहरी नहीं होती है और फिर टाइगी की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और जिमिन कंग्रेचुलेशन बोलने फिर उन दोनों के पास जाती है। कंग्रेचुलेशन ताई, कंग्रेचुलेशन जीजू, फाइनली आप दोनों मैरिड हो गए। थैंक यू जिमिन, यस वी आर मैरिड। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। तुम दोनों की खुशी देखकर तो लग रहा है कि तुम दोनों के मन में ना लड्डू फूट रहे हैं। वैसे एक बात कहनी थी ताई, एक्चुअली मॉम का कॉल आया था और मॉम ने मुझे अभी अर्जेंटली बुलाया है। क्या जिमिन, तुम अभी जा रही हो? मजाक कर रही हो क्या? तुम अभी कैसे जा सकती हो? ताई, मैं खुद भी नहीं जाना चाहती हूँ बट 1 मंथ हो गए हैं एंड तुम्हें तो पता है ना मेरी आज की ही टिकट है एंड मुझे 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुँचना है और मॉम ने मुझे अर्जेंटली कहा था कि मैं आज आ ही जाऊँ। अगर मैं आज नहीं गई ना तो तुम्हें तो पता है मेरी मॉम कैसी है, वो मुझे कच्चा खा जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी मॉम के हाथ से मरूं। अभी तो मेरी भी शादी बाकी है, मुझे भी तो तुम लोगों की तरह शादी करनी है ना, और मुझे इसीलिए अभी जाना होगा। जिमिन, तो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम मेरी वेडिंग के दिन ऐसे अधूरे पर, अभी तो हमने पार्टी भी नहीं किया और अभी हमें फ्रेंड्स पार्टी भी तो करनी है और अभी तुम्हें बहुत सारा एंजॉयमेंट करना है। तुम अभी ऐसे कैसे जा सकती हो? मैंने तो अभी तुमसे अच्छे से मिला भी नहीं है और तुम हो कि अभी ही जा रही। ताई, इसे जाने दो, हो सकता है इमरजेंसी होगी एंड तुम फिक्र क्यों करती हो? जिमिन की वेडिंग पर हम इसकी कंट्री जाएंगे ना और हम जिमिन की तरह इस बार आधा छोड़कर इसे नहीं आ जाएंगे। ये हुई ना मेरे जीजू वाली बात, बिल्कुल। एंड ताई, फिक्र मत करो, तुम मेरी वेडिंग में आओगी ना तो हम अच्छे से मिलेंगे। और झूठी, हम 1 महीना से साथ हैं और तुम कहती हो मुझसे अच्छे से मिली भी नहीं हो। झूठी, क्या हुआ, जा रही हो तुम इतनी जल्दी? मैंने सुना है कि तुम अदर कंट्री में रहती हो ना। यस, मैं जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी मॉम ना मुझे अर्जेंटली बुला रही है, इसीलिए मुझे ना अभी ही निकलना होगा। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकती। तुम अभी कैसे जा सकती हो? अभी तो मैंने तुमसे मिला भी नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे मिलकर भी क्या करूँगी? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। ओके सुगा, ताई, मैं ना बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बाय। इतना कहने के बाद जिमिन जो होती है वो भागे भागे एयरपोर्ट पर टाइम पर पहुँच जाती है और एयरपोर्ट के पास जाने लगती है। फाइनली मैं टाइम पर पहुँच गई। अगर 5 मिनट भी और लेट होती ना तो मेरी फ्लाइट छूट जाती और मॉम मुझे फिर बताती मेरे पास तो एक्स्ट्रा टिकट भी नहीं है और मॉम मुझे पैसे भी नहीं देती आने के, फिर मैं कैसे आती? ये सब सोचते सोचते जिमिन जो होती है वो इंटर करने वाली होती है। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती, मैंने तुमसे बात भी नहीं किया। हाँ, तुम फिर आ गए यहाँ पर? हाँ, मैंने तुमसे बात भी नहीं किया। तुम अभी नहीं जा सकती, मैंने कहा ना तुम्हें। जिमिन इरिटेट हो जाती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप से जाने लगती है। हे, तुम ऐसे नहीं जा सकती, एटलीस्ट अपना नाम तो बता जाओ मुझे। पाक जिमिन, याद रखना और भूल जाना। उसके बाद जिमिन जो होती है वो फ्लाइट के अंदर आ जाती है और खुद को रिलैक्स करके अपने हेड को पीछे कर लेती है। फाइनली विदाउट टेक ऑफ के मैंने पहली बार टाइम पर एयरपोर्ट पकड़ा है और मैं इस बार लेट होने से बच गई। अगर इस बार लेट होती तो मॉम मुझे घर भी नहीं घुसने देती नेक्स्ट डे। तुम तो बच गई जिमिन, सच में तुम्हारी मॉम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम इतनी डेंजर है, माफिया जैसी है। हाँ, तुम यहाँ कैसे है और मेरे बगल में कैसे बैठ गए? ये क्या हो रहा है? हाँ, मैं आ गया, मुझे भी इंडिया जाना था और मैंने तो तुमसे बात भी नहीं की है। मैंने कहा था ना मुझे तुमसे पूरी बात करनी है। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ, मुझे समझ में नहीं आता, तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? तुम जानबूझकर आए हो ना यहाँ पर और मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें अर्जेंटली इतनी मिल कैसे गई? वो मेरी प्रॉब्लम थी। वैसे मैं खुश हूँ कि मैं फाइनली तुम्हारे शेख के बगल में बैठ गया हूँ और तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
पहले तो मुझे ये जानना है कि तुम मेरे पीछे पीछे आ क्यों रहे हो और मेरे बगल में सीट पर कैसे बैठ गए, और तुम्हें क्या कहना है मुझे? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, पर तुम मुझे जानते हैं, फिर तुम्हें क्या कहना है मुझे? यही जिमिन कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या 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 बकवास कर रहे हो? हाँ, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं और ना ही तुम मुझे जानते। जिमिन, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें जब फर्स्ट टाइम देखा ना, तब से तुम मुझे पसंद आ गई हो, और मैंने तो सोच लिया है कि अब मेरी फ्यूचर वाइफ भी तुम ही बनोगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दे दूँगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो तुम्हें अच्छे से जाना भी नहीं, और तुम हो कि मुझसे भाग रही हो। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रही हो कहाँ नहीं, बट तुम बस मेरे साथ रहोगी। हे मिस्टर, इतना आगे भी मत बढ़ो। मैं तुम्हें जानती भी नहीं, इवन तुम्हारा नेम तक नहीं पता मुझे, और तुम हो कि मेरे पीछे भाग रहे हो। और तुम्हें पता है मैं इंडियन हूँ। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता जिमिन कि तुम इंडियन हो या कोरियन हो, बस मुझे तुम पसंद हो, ये मैटर रखती है। एंड तुम मुझे पसंद हो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैं इंगेज्ड हूँ और मैं किसी और से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मेरी बहुत जल्द शादी होने वाली है, और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। मिस्टर, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अगर इतना ही है ना तो तुम जाके किसी और इंडियन को पकड़ो ना, मुझे छोड़ दो प्लीज़, क्योंकि मैं अपनी लाइफ ना अच्छे से स्पेंड करना चाहती हूँ। इसीलिए तुम्हारा बेटर होगा कि तुम मुझसे दूर चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। एंड हाँ, मेरे पीछा करने का सोचना भी मत, क्योंकि मैं ऐसी वैसी नहीं, मैं ऑलरेडी किसी और की हूँ। अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो ये देखो, मैंने रिंग पहन रखी है। देन जिमिन जो होती है वो जेके को अपना हैंड रिंग दिखाती है। देख लिया ना, मैं एंगेज्ड हूँ और मेरा फियांसी है। मैं बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। देख भी लिया और समझ भी लिया जिमिन। यस, तुम बहुत जल्द शादी करने वाली हो, बट अपने फियांसी से नहीं, मुझसे। और हाँ, ये छोटी सी रिंग ना मेरा कुछ नहीं कर सकती, और ऐसे रिंग ना मैं तुम्हें बहुत सारे लाके दे सकता हूँ। एंड रही बात तो इंगेजमेंट की, तो वो टूट भी जाती है जिमिन। एंड एक बात कहूँ, मुझे ना तुम्हारे इंगेजमेंट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कितने अजीब इंसान हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं एंगेज्ड हूँ, मैं किसी और को चाहती हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ? हाँ, मैं तुमसे क्या ही कहूँ, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। तुम्हारी कल्चर अलग है, तुम्हारी कंट्री अलग है, जाके उसे पकड़ो ना। वैसे भी तुम्हारी कंट्री की लड़कियाँ तो इतनी सुंदर है, मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? जिमिन, मुझे ना तुम्हारे कल्चर और तुम्हारे कंट्री से तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है आज तक। और दूसरी बात, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, और अगर मेरी कंट्री की गर्ल सुंदर है या अगली है, ये भी मैटर नहीं रखती मेरे लिए। एंड सच कहूँ, मैं ना बस तुम्हें डिज़र्व करता हूँ और तुम मुझे डिज़र्व करती हो। एंड एक बात कहूँ, मैं तुम्हें ना तुम्हारे उस फियांसी से भी ज़्यादा प्यार करूँगा और उससे बहुत ज़्यादा दूर लेके जाऊँगा। तुम बस मुझे मौका तो दो। तुम हो कि मेरी बात सुनी नहीं रही हो, मैं सच कह रहा हूँ, तुम ना सिर्फ मुझे डिज़र्व करती हो। तुम कितने ज़्यादा इरिटेटिंग हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपनी बकवास बंद करो और ना यहाँ से चले जाओ, समझे? जिमिन, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से छोड़कर जाऊँगा? 12 घंटे की फ़्लाइट है और हम दोनों 12 आवर्स साथ में रहेंगे। कितनी अच्छी की बात है ना, और वो भी साथ में बैठ कर जाएंगे। देखो मिस्टर, पहले मुझे ये जानना है कि तुम्हारा नाम क्या है। ना तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानती हूँ, ना ही तुम्हारे प्रोफेशंस के बारे में जानती हूँ, ना तुम्हारे फैमिलीज के बारे में जानती हूँ। मैं तुम्हें कैसे हाँ कर दूँ? और पहली बात, मैं किसी और के साथ इंगेज हूँ एंड मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड ही लव्स मी टू मच। जिमिन, नेम बस मैं बता दूंगा, बाकी प्रोफेशन मैं अभी नहीं बता सकता जब तक तुम हाँ नहीं कहती। एंड यस, मेरा नाम जियोन जंगकुक है। प्यार से मुझे कुकी भी बुलाते हैं, और तुम मुझे बेबी, हनी, स्वीट हार्ट, डार्लिंग और डियर हस्बैंड भी बुला सकती हो। हाँ, तुमने तो हद ही कर दी है। तुम ना सच में बहुत ज़्यादा वियर्ड हो और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हो। 12 घंटे के बाद जेके और जिमिन जो होते हैं वो दोनों इंडिया लैंड कर जाते हैं, और जिमिन जो होती है वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, और एयरपोर्ट पर जिमिन की मॉम यानी जिन वहां पर वेट कर रही होती है।
जिमिन, तुम आ गई। मॉम, यस, मैं वापस आ गई। ओह माय बेबी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, और तुम्हें पता है मैं कब से यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा फ्लाइट है कि लैंड हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा। और तुम्हारे डैड ने भी अब तक मुझे कितनी बार कॉल कर चुका। आई मिस्ड यू मॉम, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया है। एंड मैं भी यही सोच रही थी कि कब से ये फ्लाइट ना लैंड करे, मैं आप लोगों से मिलना चाहती थी। ओह माय बेबी, मुझे पता है। अच्छा जिमिन, अब ना हम घर चलते हैं, मैंने ना तुम्हारे लिए फेवरेट डिश बनाई है और तुम खाओगी ना, बोलो। और तुम्हारे डैड भी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बार बार मुझे कॉल किए जा रहे हैं कि जिमिन आई या नहीं। उसके बाद जिमिन जो होती है वो अपने मॉम के साथ कार पर बैठ जाती है और वो दोनों फिर घर की ओर जाने लगते हैं। तो ये थी जिमिन की डेंजरस मॉम। ओ नो नो नो, माफिया मॉम। वैसे क्यूट है ये भी, बिल्कुल अपनी मॉम पर गई है जिमिन, और स्मार्ट भी है। जेके जो होता है वो जिमिन को फॉलो करता है और उसकी कार के पीछे पीछे वो भी जाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जिमिन जो होती है अपने मॉम के साथ वो घर पहुंच जाती है। फाइनली मॉम, मैं घर पहुंच गई। आपको पता है मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा फन किया, एंड ताई ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। एंड इवन पता है आज तो वो मुझे आने भी नहीं दे रही थी, मैं ना सिर्फ आपकी वजह से आई हूँ। आपको पता है वो मुझे कितना रोक रही थी। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी पता है ना कि मैं तुम्हें क्यों यहाँ बुला रही थी। मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। और जिमिन, तुम 1 मंथ से साउथ कोरिया में थी, कितनी मुश्किल से मैंने ये टाइम काटे हैं। एग्जैक्टली जिमिन, जिन सही कह रही है, तुम हमारी घर की ना इकलौती खुशी हो। डैड, आई मिस यू। मुझे तो लगा कि आप फिर से ऑफिस भाग गए होंगे और मॉम ना आपको आकर पिंक वाले चप्पल से मारेगी। वैसे सच में मैं ये सीन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। बेबी, आते के साथ डैड को बेइज्जती नहीं करते, ये गलत हैबिट है ना। और मैं भी मिस कर रहा था, लेकिन ये डायलॉग नहीं मिस करा। ओह डैड, और सच कहूँ मैंने ये सीन बहुत मिस किया। मॉम जब आपको मारती है ना तो मैं एंजॉय करती हूँ। एंड पता है ताई आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, आप लोगों को ना वहाँ पर आने को कह रही थी। तो ये है जिमिन के डैड। वैसे इसके डैड तो बहुत ही ज़्यादा कूल है एंड देखने से तो अच्छे लगते हैं। जिमिन और जिमिन की फैमिली की सारी बातें जेके जो होता है उसके घर के बाहर से सब सुन रहा होता। तुम्हें पता है जिमिन, हम लोगों ने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, देखना चाहोगी तुम? यस डैड, मैं देखना चाहूँगी। क्या है सरप्राइज? यस जिमिन, ये सरप्राइज ना तुम्हारा ही वेट कर रहा था, वो भी बहुत देर से। देख लो अपनी सरप्राइज। जिमिन, फाइनली तुम आ गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, 1 मंथ हो गए तुमसे मिले हुए, और ऐसा लग रहा था ना कि मैं कितने सालों से तुमसे दूर हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस किया। जी होप, तुम, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम मेरे घर पे आए होंगे। मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया एंड सच में इट वाज गुड ट्रिप। तुम्हें पता है जिमिन, जेहोप है ना तुम्हारा वेट सुबह से कर रहा है, और ये ना कहीं हिल भी नहीं रहा, ना खाता है ना पीता है। कहता है जब तक जिमिन नहीं आती तब तक मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसे तुम्हारे साथ खाना है, वो तुम्हारे बहुत केयर करता। यस जिमिन, तुम दोनों ना साथ में बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। अब तो हमें भी वेट हो रहा है कि तुम दोनों कब वेडिंग करोगे और कब जेहोप हमारे घर का दामाद बनेगा। आई एम सो हैप्पी। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, एंड करो भी क्यों ना। जिमिन ऐसे वैसे थोड़ी ना है, सबसे प्यारी लड़की है, एंड मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि जिमिन मेरी वाइफ बनेगी। एंड हमारी इंगेजमेंट हो गई है तो अब वेडिंग भी जल्दी ही हो जाएगी, क्यों जिमिन? एंड सच कहूँ जिमिन, मैं भी ना तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करा। मैं चाहता था ना, बट तुम्हें तो पता है ना कि मेरी काम वो, आई नो तुम समझ रही। इट्स ओके जेहोप, मैं समझ रही हूँ। वैसे मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे लगता है ना मुझे ड्रेस चेंज करने की भी ज़रूरत है, तो तुम क्या थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर सकते हो? मैं ना अपने ड्रेस चेंज कर कर आती हूँ। डैम,
तो ये है जोहोप, जो जिमिन का फियांसी है और ये जिमिन को मिस कर रहा था। मेरी जिमिन से इसे शादी करनी है। हाँ, इसे नहीं पता कि जिमिन मेरी है। मुझे नहीं पता कि ये जिमिन की लाइफ में पहले आया है और मैं लेट, बट जिमिन सिर्फ मेरी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जिस किसी को भी पसंद किया है ना, वो सिर्फ मेरा है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जिमिन मुझे पसंद करती है या नहीं। बट मुझे इतना पता है कि जिमिन सिर्फ मेरी है। इस लड़के को तो मैं जिमिन से दूर कर कर ही रहूँगा। मॉम, डैड, मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरे ना ड्रेस भी थोड़ी गंदी हो गई है। मैं चेंज कर कर आती हूँ, तब तक ना आप खाना गर्म कर दो। एंड जोहोप, तुम प्लीज़ मेरा वेट करना थोड़ा। ओके जिमिन, थोड़ा जल्दी करना, ओके? क्योंकि हम सब ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड आर्यन, क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे किचन में? मैंने ना जिमिन के लिए स्पेशल फूड बनाया है, मेरी मदद करोगे ना? तुम्हारी बात को मैं कैसे जिन मना कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मार थोड़ी ना खाना है। एंड रही बात जिमिन की, वो तो मैं हंसते हंसते कर दूँगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जिमिन, थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि मुझे ना अब तुमसे दूर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा और मुझे ना तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है और मुझे वहाँ के बारे में भी जानना है। ओके, तुम मेरा यहाँ वेट करो, मैं तुरंत आती हूँ। एंड हाँ, तुम फिक्र मत करना, मैं आके बताऊँगी। उसके बाद जिमिन जो होती है वो अपने रूम पर ड्रेस चेंज करने चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जोहोप जो होता है वो जिमिन को नॉक करता है। जिमिन, तुम्हारा हो गया क्या? कब तक करोगी और कितना टाइम लगेगा जिमिन? ओह सॉरी जोहोप, एक्चुअली मैं ना थोड़ी सी नहाने को सोच रही हूँ, तो क्या मैं थोड़ी देर शावर ले लूँ? मैं सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, मैं शावर लेकर आती हूँ। ओके माय लव, कोई बात नहीं, तुम आराम से शावर लो, बट थोड़ी जल्दी, ठीक है? मैं बाहर वेट कर रहा हूँ और जैसे हो जाए ना मुझे बुला देना, ओके? एंड डोंट वरी, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है? उसके बाद हम साथ में बात करेंगे। थैंक यू जोहोप, तुम सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। उसके बाद जिमिन जो होती है वो शावर लेने के लिए बाथरूम पे चली जाती है, लेकिन सडनली जिमिन को फील होता है कि उसे किसी ने बैक हक किया हुआ है। वो शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वो देखने के लिए पीछे टर्न होती है। तुम यहाँ कैसे आए? जैसे आया जाता जिमिन, वो सब छोड़ो, मैं यहाँ पर कैसे आया और तुम उसके साथ कैसे बातें कर रही थी? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो एंड स्टिल उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रही थी ना जिमिन? अभी मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूँ, मुझसे दूर हटो। तुम पागल हो गए हो क्या? और तुम मेरे वॉशरूम में कैसे घुस गए? जिमिन, बहुत हो गई पकड़म पकड़ाई की खेल, अब तुम मेरे हाथ आई हो और अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया जिमिन, अब इसकी पनिशमेंट तुम्हें ज़रूर मिलेगी।
आवाज कैसे आ रही है? बोलो ना जिमिन, तुम आंसर क्यों नहीं कर रही? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली ना पानी ना थोड़ा ज़्यादा गर्म था, इस वजह से ना मैंने आवाज़ निकाली थी। बाकी मैं ठीक हूँ। क्या जिमिन, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम ध्यान से नहीं देख सकती क्या कि पानी ठंडा है या गर्म? मैं अंदर आ रही हूँ देखने के लिए कि तुम्हें कहाँ लगी है कहाँ नहीं। ओके, और मुझे नहीं पता, मैं बस अंदर आ रही हूँ। नहीं 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 मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो बस थोड़ा सा टच हो गई थी। बाकी मैं ठीक हूँ। आप अंदर मत आइए, मैं चेंज कर रही। क्या हुआ जिमिन, तुमने रोक क्यों लिया? उनको भी पता चलने देती ना कि उनकी बेटी अंदर बाथरूम में किसी और के साथ है, और वो क्या कर रही है अंदर। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना जिमिन कि हम दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। क्यों जिमिन, तभी तो हम दोनों का काम आसान होगा। और तुम्हारी फियांसी, उसे भी तो पता चलेगा ना कि तुम मेरी हो, उसकी नहीं। आने देती ना, तुमने मना क्यों किया? मैं बुला दूं? बोलो, मैं चिल्ला दूं क्या जिमिन? आने दूं कहो? शट अप, अब अपना मुंह बंद रखो, समझे ना? मुझे बाहर जाना, मॉम और हॉबी बुला रहे। जिमिन किसी तरह मैनेज करके जेकी को रूम से बाहर कर देती है। उसके बाद वो मैनेज करके रूम पर चली जाती है और फिर वो डिनर करने चली जाती है बाहर। तभी सडनली डोर पर किसी की नॉक की आवाज़ आती है। हाँ, इतनी रात को? जीनू, तुमने इतनी रात को किसी को बुलाया था क्या? बोलो। नहीं आरम, मैं क्यों बुलाऊंगी किसी को, और वो भी इतनी रात को? पागल हो गए हो क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई गेस्ट आ गया होगा। मैं जाकर चेक करके आती हूँ। तब तक ना आप लोग सब डिनर एंजॉय करो। उसके बाद जिन जो होती है वो जाकर डोर ओपन करती है और सामने जेके खड़ा हुआ होता है। हेलो, क्या आप ही जिमिन की मॉम है? यस, मैं जिमिन की मॉम हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कौन हो? और तुम्हें देखकर लगता है तुम तो इंडियन भी नहीं हो। हेलो, मैं जिमिन का बेस्ट फ्रेंड हूँ, साउथ कोरिया से आया हूँ। और यस, एक्चुअली मैं ना जिमिन के साथ आया हुआ था यहाँ। क्या? साउथ कोरिया से तुम आए हो? यस, मैं जिमिन का फ्रेंड हूँ। एक्चुअली मैं और जिमिन ना सेम ऑफिस पे काम करते हैं, और मैं यहाँ पर ना इतनी दूर सिर्फ जिमिन से मिलने आया हूँ। एक्चुअली मैं इंडिया देखना चाहता था कि कैसी है, इस वजह से मैं इंडिया जिमिन के साथ आया था। बट मुझे कुछ काम आ गया था, इस वजह से मैं लास्ट टाइम जिमिन से एयरपोर्ट में मिल भी नहीं पाया। बस यही बताने जिमिन को आया। जिमिन, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड जेके है? बोलो, क्या ये जो कह रहा है वो सच है? बोलो जिमिन। हाँ? ओह शिट, ये इडियट यहाँ पर भी आ गया। यस मॉम, ये मेरा फ्रेंड है। एक्चुअली हम दोनों ना साथ में काम करते हैं। जियोन जंगकुक नाम है इसका। मेरे साथ ना ये भी इंडिया आया हुआ था। कैसे इडियट लड़की हो तुम? तुमने हमें इसके बारे में बताया भी नहीं। और ये कितना क्यूट है और कितनी अच्छे से बात करता है। हाँ, सच में तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तुम्हारी ये स्माइल ना बिल्कुल बनी की तरह। अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? थैंक यू आंटी, बट एक्चुअली ना थोड़ी लेट हो गई है, तो मैं बस जिमिन को बोलने आया था। और मैं होटल में जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी लेट हो गई है ना, और मैं थक गया हूँ। क्या होटल? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इंडिया आए हुए हो और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें होटल में जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से तुम जिमिन के फ्रेंड हो। तुम हमारे साथ हमारे घर में रुकोगे और अभी हमारे साथ डिनर करोगे, समझ गए? और तुम कहीं नहीं जा रहे। जब तक तुम इंडिया रहोगे तब तक हमारे घर में रहोगे, समझ गए? और जिमिन, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। बट मम्मा, इसकी क्या ज़रूरत है? ये कह रहा है ना कि इसने होटल ले रखी है, तो इसे होटल में रुकने देते हैं ना। एंड वैसे भी मैंने तो बस सोचा था बाद में बता दूंगी, इसीलिए नहीं बताया। कोई बात नहीं आंटी, मैं होटल में रुक सकता हूँ। वैसे भी मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। ओके जिमिन, मैं होटल में रुक लूँगा। ठीक है, तुम इसकी बात क्यों सुन रहे हो? ये तो गधी है ही। बेटा तुम तो थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओ। तुम कहीं नहीं जा रहे, ये मेरा लास्ट एंड फाइनल डिसीजन है। और अगर अब किसी ने मेरे अगेंस्ट गया ना, तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी, समझ गए? जिमिन, तुमने मेरी बात को समझा ना? ये जब तक चाहे तब तक हमारे घर पे रह सकता है, और तुम जिमिन की फ्रेंड हो। तुम फिक्र मत करो, तुम अपना ही घर समझो। चलो, हम लोगों के साथ तुम डिनर करना पसंद करोगे ना? बोलो जिमिन, है ना?
ओके मॉम, ये हमारे साथ रुक सकता है। थैंक यू आंटी, आप सच में बहुत स्वीट हो। जिमिन ने जैसा बिल्कुल बताया था। जिमिन, आज ना मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। 1 महीने के बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपनी बेबी मोची को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। और वैसे भी तुम कितनी ज़्यादा पतली हो गई हो, मैं तुम्हें आज अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। इसे पता नहीं है कि ये मेरी जिमिन के साथ बात कर रहा है। इसको तो मैं बाद में बताऊंगा। आंटी, क्या मैं जिमिन से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? एक्चुअली ये थोड़ी सी इमरजेंसी है, अगर आप परमिशन दो तो। जिमिन तुमसे 2 मिनट क्यों बात करेगी? और वैसे भी अभी ये खाना खा रही है, और खाने के वक्त में मुझे नहीं पसंद कि जिमिन कहीं उठ कर जाए। और तुम्हें जो भी बात करना है तुम हमारे सामने भी बात कर सकते हो। जिमिन को अकेले ले जाने की क्या ज़रूरत है? क्यों, है ना जिमिन? कोई बात नहीं हॉबी, ऐसे भी ये जिमिन का फ्रेंड है, जिमिन से बात कर सकता है। ठीक है, तुम जिमिन के साथ 2 मिनट बात कर सकते हो, तब तक हम लोग है ना खाना खा रहे हैं। जिमिन जाओ, जेके क्या कह रहा है जाकर सुनकर आओ। बट मॉम, मैं बाद में बात कर लूँगी ना। जिमिन ये थोड़ी अर्जेंट है, प्लीज़ 2 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उसके बाद जेके जो होता है वो ज़बरदस्ती जिमिन का हैंड पकड़ लेता है और जिमिन को अपने साथ एक रूम पर ले जाता है और रूम को फिर पीछे से बंद कर देता। जिमिन, ये सब क्या चल रहा है? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम उस लोगों को बता क्यों नहीं देती हो सच? कौन सा सच जेके? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं उसके साथ शादी करूँगी और मैं इंगेज्ड हूँ। हमारे कल्चर्स भी अलग हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। और हाँ, प्लीज़ मेरी लाइफ से दूर चले जाओ। मुझे ना तुम्हारे बारे में आना तुम्हें कुछ जानना है। ओह रियली? जिमिन भूल गई अभी थोड़ी देर पहले बाथरूम में क्या हुआ था? हाँ, तुमने तभी तो मुझे धक्का नहीं दिया और अभी कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ। मैं जब तुम्हें टच कर रहा था, तुम्हें किस कर रहा था, तभी तो तुमने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी तो तुमने मुझे पुश तक नहीं किया। तुम्हें मेरी टच और किस अच्छी लगी थी ना? बोलो। बकवास बंद करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम्ही ने मुझे फोर्स किया, समझ गए ना? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। जिमिन, सीधा सीधा हाँ कह दो, वरना मुझे दूसरी भाषा भी आती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो तुम बिल्कुल माफी की तरह क्यों बोल रहे हो? मैंने ना कहा ना। ओह, मैं तो भूल ही गया। मेरी प्यारी जिमिन तो मेरे आइडेंटिफिकेशन से अनजान है। चलो जिमिन, मैं सच बता देता हूँ आज तुम्हें। मैं माफिया ही हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई सिंपल और साधारण इंसान हूँ? जिमिन, अगर तुमने मुझे ना कहा ना, तो मैं तुम लोगों की लाइफ को हेल बना दूंगा। मैं तुम्हारी लाइफ से कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता कि तुम उससे शादी कर लोगी तो मैं तुम लोगों की लाइफ को इतनी आसानी से रहने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों की लाइफ को पूरी बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद लास्ट में तुम मेरे पास आओगी। तुम्हें कोई खुश नहीं रख सकता सिवाय मेरे। जिमिन, क्या माफिया? अगर मैंने तुम्हें ना कर दिया तो तुम क्या करोगे? हाँ, हमारी लाइफ को बर्बाद? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यस जिमिन, और मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं तुम लोगों की लाइफ को हेल बना दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं साउथ कोरिया का माफिया किंग हूँ। और जिमिन, अगर तुमने मुझे हाँ नहीं किया ना, तो तुम किसी और की भी नहीं होगी, और एट देन तुम्हें मेरे पास ही आनी होगी। जिमिन, जिमिन, जेके, दरवाज़ा खोलो। इतनी देर से कौन सी बातें कर रहे हो? जिमिन, तुम ठीक हो? जवाब दो जिमिन, दरवाज़ा खोलो। जिमिन, देखो हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं बाहर। जिमिन, सोच लो, अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ वो मैंने तुम्हें बता दिया। और मैं ये बोलता नहीं हूँ, तुम्हें प्रूफ बताता हूँ। तुम्हें याद है मैंने फ्लाइट पर कैसे एंट्री ली थी विदाउट एनी प्रॉब्लम? वैसे ही मैं इसे भी कर सकता हूँ। जिमिन इसके बाद कुछ नहीं कहती और जाकर वो चुपचाप से डोर को ओपन कर देती है। जेके, इतनी टाइम कौन लगाता है?
जिमिन तुम ठीक हो? क्या हुआ? इतनी कौन सी बातें कर रहे थे? मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। मुझे तो लगा शायद तुम दोनों अंदर ही सो गए हो। ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली वो काम से रिलेटेड काम थी। एंड मॉम डैड, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्या मैं सोने जा सकती हूँ? एंड जेहोप थैंक यू, तुम मेरे घर आए। एंड तुम ना, अब तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि बहुत रात हो गई है ना, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम देर रात तक जगो, और तुम्हें रेस्ट की भी ज़रूरत है। तुम भी अच्छे से रेस्ट नहीं किया, ओके? अच्छे से घर जाना। ओके जिमिन, तुम सच में थक गई होगी क्योंकि तुम बहुत देर से कह रही हो कि तुम टायर्ड फील कर रही हो। तुम एक काम करो, जेके को रूम दिखा देना और सो जाना, ओके? और जेहोप तुम अच्छे से घर चले जाना। चलो आरम। ओके जिमिन, तुम लोग रेस्ट करो। एंड गुड नाइट जिमिन, गुड नाइट जेहोप। फिर सारे लोग जो होते हैं वो चले जाते हैं। जिमिन, हमारी बात अधूरी रह गई थी ना, क्यों ना हम अपनी बात को पूरी कर ले अब? कौन सी बात बोलनी है अब तुम्हें? यही कि जिमिन तुमने क्या सोचा? मैंने जो तुम्हें कहा, क्या तुम मेरे साथ आने के लिए रेडी हो, या फिर अभी भी तुम्हें जेहूब से शादी करनी है? और तुम्हें तो पता है कि अगर मैंने शादी कर ली तो क्या करूँगा। जिमिन कुछ नहीं बोलती और वो शौक से फ्लोर पर बैठ जाती है। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम मेरे साथ? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मैंने तुम्हें क्या किया है? जिमिन तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रो मत। और मुझे पता है तुमने मुझे कुछ नहीं किया है, बट मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी और तुम हमेशा मेरे प्यार के लिए तरसोगे। फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो मेरे साथ फोर्स कर रहे हो। बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। क्या? तुम सच कह रही हो ना जिमिन? थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा लकी हो और तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। सच कह रहा हूँ, तुम्हें पता है अगर तुमने ना कहा होता ना तो मैं वैसे भी तुम्हें अपना बना ही लेता, लेकिन अगर तुमने हाँ कहा है ना तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुमने मेरे लिए और कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा है क्या? लेकिन एक कंडीशन पर, तुम जेहूब को कुछ भी नहीं करोगे। जिमिन, जब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं जेहूब को क्या करूँगा? कोई बात नहीं जिमिन, अब हम दोनों साथ में रहेंगे। जिमिन कुछ बोल पाती उससे पहले जिमिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। That's good, जो मैं चाहता था वही हो गया। जिमिन हो गई बेहोश, और ये तो अच्छी बात है कि जिमिन ने पहले ही मेरी कंडीशंस को हाँ कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया। जिमिन, अब हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ पे सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई भी नहीं। तुम अपनी पुरानी लाइफ से बहुत दूर होगी जिमिन। उसके बाद जेके जो होता है वो जिमिन को कैरी करता है और जिमिन को उसके घर से लेकर बहुत दूर चला जाता है, और जिमिन लास्ट में जेके को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उन लोगों की वेडिंग हो जाती है। उनके घर वाले को पता नहीं होता कि जिमिन कहाँ चली गई है, इवन जेहूब को भी। फिर धीरे धीरे जिमिन जो होती है वो जेके को एक्सेप्ट कर लेती है और वो हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है हरमीस। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके?